हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड यूजीसी नेट एंड अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं? फर्स्ट है सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, एंड बी है इसमें गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, एंड थर्ड है कि वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना, एंड फोर्थ है अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालय का स्वायत्त महाविद्यालय में अधोस्तरण करना। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं? तो इसमें जो है कि सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ये राइट है। सेकंड है गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी करेक्ट है। थर्ड है वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ है अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालय का स्वायत्त महाविद्यालयों में अधोस्तरण करना, तो ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? तो फर्स्ट है इसमें धर्म, सेकंड है लिंग, थर्ड है धर्म जन्म स्थान, एंड फोर्थ है राष्ट्रीयता। तो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? तो वो है इसमें फर्स्ट हो जाएगा धर्म, सेकंड लिंग, एंड फोर्थ है इसमें राष्ट्रीयता। तो पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? तो किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को? फर्स्ट है अनुसंधान के उन्नयन और उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए, तो ये क्या है? ये करेक्ट है। सेकंड है संभावनाशील अधिगम बनाने वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी के रूप में बनाए रखने के लिए, ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड है शिक्षकों का क्षमता निर्माण, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ क्या है कि भारत की उच्चतर शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्त प्रदान करना, तो ये गलत है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? तो वो किया गया है कि अनुसंधान के उन्नयन और उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए, एंड थर्ड है शिक्षकों का क्षमता निर्माण के लिए। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? फर्स्ट है इसमें कोलंबो, सेकंड है ढाका, थर्ड है नई दिल्ली, एंड फोर्थ है काठमांडू। तो द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जो है वो किस शहर में अवस्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान 2015 में भारत की उच्च शिक्षा संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लगभग क्या है? ए है 8%, बी है 12%, सी है 19%, एंड डी है 23%। तो वर्तमान 2015 में भारत की जो उच्च शिक्षा संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो था उस समय था 23%, लेकिन अब 50% कर दिया गया है बढ़ा के। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? फर्स्ट है जन्म, सेकंड है अवजनन डिस्टेंट, थर्ड है देशीकरण, एंड फोर्थ है राज्य क्षेत्र के मिल जाने से। तो भारतीय नागरिकता जो प्राप्त की जा सकती है वो की जा सकती है जन्म, अवजनन, देशीकरण और राज्य क्षेत्र के मिल जाने से। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें चारों करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? तो फर्स्ट है इसमें संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ये करेक्ट है। सेकंड है विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ये भी करेक्ट है। थर्ड है भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था, तो ये गलत है। और फोर्थ है विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था, ये करेक्ट है। तो जो है कि कौन सी संस्थाएं जो हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधिनियम के अनुसार 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए जो है सक्षम है? तो वो है इसमें संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय,
विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय एंड विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें पहला, दूसरा और चौथा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थाएं जो हैं विश्वविद्यालय की अधिकतम संख्या जो है निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में है? तो जो है इसमें फर्स्ट है कि बिहार, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है तमिलनाडु एंड फोर्थ है दिल्ली। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थाएं विश्वविद्यालय की अधिकतम जो संख्या है निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में है? वो है इसमें उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? तो फर्स्ट है इसमें NCERT, सेकंड है UGC, सी है NAC एंड डी है NUEPA। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है शैक्षणिक योजनाओं में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के से संबंध रखता है? तो वो है NUEPA। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो ए फर्स्ट है पौंडीचेरी विश्वविद्यालय, सेकंड है विश्व भारती एंड थर्ड है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय एंड फोर्थ है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो कौन जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो वो है इसमें पुंडुचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती और HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। ये क्या है? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ये नहीं है। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है? फर्स्ट है असम विश्वविद्यालय, सेकंड है दिल्ली विश्वविद्यालय, थर्ड है हैदराबाद विश्वविद्यालय एंड फोर्थ है पौंडीचेरी विश्वविद्यालय। तो जो है मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को जो अपनाया है वो है इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है? तो कौन सा जो है कथन वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है? फर्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है। करेक्ट है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो संसद के अधिनियम से होती है। सेकंड है भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है कि भारत की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू इस समय के हैं राष्ट्रपति हैं, तो वो क्या है? वो केंद्रीय विश्वविद्यालय की विजिटर हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये भी करेक्ट है। बट राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति या कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, तो ये गलत है। ओके, कभी कभार जो है तो ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया है? तो ये किसे सौंपा गया है? तो ए है इसमें INFLIBNET एंड बी है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, सी है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एंड डी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो ये सौंपा क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन को। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया? भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया? ए है आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश एंड डी है तमिलनाडु। तो भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय तमिलनाडु में आरंभ किया गया। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विकसित कर दिया गया? तो वो डिस्टेंस एजुकेशनल काउंसिल को क्या किया गया? वर्ष 2013 में विकसित कर दिया गया। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा फ्रेंड इसमें। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAAC के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो फर्स्ट है इसमें यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। NAAC क्या है? स्वायत्त शासी संस्था है। और सेकंड है इसे उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया। ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा करेक्ट है। तीसरा क्या है? यह दिल्ली में स्थित है, तो ये गलत है। और फोर्थ है कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो ये भी गलत है। NAAC जो है NAAC का फुल फॉर्म जो है वो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है और वो
वो क्या करती है, वह जो है एक स्वायत्त शासी संस्था है। नैक क्या है, एक स्वायत्त शासी संस्था है और इसे उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य जो है वो दिया गया है। तो पहला दूसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2010 से 11 में उच्चतर शिक्षा में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक है? तो फर्स्ट है इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, बी है अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, सी है अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी एंड डी है महिला विद्यार्थी। तो करेक्ट जो होगा इसमें कि वर्ष 2010-11 में उच्चतर शिक्षा में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक है? तो वो है इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो फर्स्ट है इसमें, इसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये क्या, ये गलत है और इस सत्य नहीं है पूछा है। ओके, तो ये तो इसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल करेक्ट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड क्या है कि इसे उच्चतर शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया था, बिल्कुल करेक्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्चतर शिक्षा के लिए, उन्नति के लिए, समन्वय के लिए कार्य क्या किया गया था, सौंपा गया है, तो ये करेक्ट है। और थर्ड है, इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियाँ प्राप्त हैं, तो ये भी करेक्ट है। बट डी जो है, राज्य विश्वविद्यालय के लिए इसे राज्य सरकारों से नीतियाँ प्राप्त होती हैं, तो गलत है फ्रेंड ये। ओके, तो ये और गलत है आंसर पूछा है, तो क्वेश्चन जो है निगेटिव पूछा है, तो आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा कि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकारों से निधियाँ प्राप्त होती हैं, तो ये गलत है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं जो है वो संस्थाएं अल्पसंख्यक हैं? कौन सी संस्थाएं जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं? तो फर्स्ट है इसमें पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला, सेकंड है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, थर्ड है कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर एंड फोर्थ है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। तो कौन सी संस्थाएं जो है अल्पसंख्यक हैं? तो वो है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। क्या है, ये संस्था अल्पसंख्यक है, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, डी हो। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? ए है धर्मशाला, बी है शिमला, सी है सोलन एंड डी है चंडीगढ़। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? वो स्थित है शिमला में। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन की क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या बताइए। तो फर्स्ट है इसमें 4, 5, 6 और 8 जी। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय की जो संख्या होती है वो होती है 4। ओके, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके बाद भारत के कॉलेज में सर्वाधिक विद्यार्थी हैं? निम्नलिखित में से किसके बाद भारत के कॉलेज में सर्वाधिक विद्यार्थी हैं? ए है इसमें यूके, सेकंड है यूएसए, सी है ऑस्ट्रेलिया एंड डी है कनाडा। तो इसमें जो है कि निम्नलिखित में से किसके बाद भारत के कॉलेज में सर्वाधिक विद्यार्थी हैं? तो वो है यूएसए में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय जो है वो किस राज्य में स्थापित हुआ है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है दिल्ली, सी है हिमाचल प्रदेश एंड डी है तमिलनाडु। तो भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? तो वो करता है AICTE। ओके, राइट आंसर अखिल भारतीय संस्था जो है वो क्या है, वो शिक्षा की गुणवत्ता में देखरेख करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, तकनीकी शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइट पद का पूर्ण रूप क्या है? ए है इसमें सैटेलाइट इंडियन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, बी है सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, सी है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट एंड डी है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीचर एजुकेशन। तो राइट जो होगा इसमें वो हो जाएगा सी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है? तो क्षेत्रीय कार्यालय की जो संख्या है वो 7 है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।